रे तप कर रे भैया पांडु के संग। नारे! हाँ तो प्रिय बंधुओं, किंदम ऋषि की पत्नी अपनी कामना पूर्ण करने के लिए निवेदन करती है और ऋषि के मना करने पर भी नहीं मानती है। बंधुओं, क्योंकि किंदम ऋषि महादेव का भक्त था, बीच भक्ति में उसकी पत्नी ने अपनी कामना पूर्ण करने के लिए कहा। महादेव की तपस्या भंग हो गई। सज्जनों, परिणाम तो मिलना ही था। क्या हुआ? दोनों पति पत्नी हिरण हिरणी का भेष धारण करते हैं और जंगल विहार के लिए चल देते हैं। सज्जनों, उधर से हस्तिनापुर से नरेश राजा पांडु सेना गाजा बाजा के साथ जंगल शिकार के लिए आते हैं। जब हिरण हिरणी का जोड़ा दिखा तो राजा ने बाण छोड़ दिया और वह बाण जाकर के किंदम ऋषि के लगा। जैसे ही बाण लगा, दोनों पत्नी और पत्नी मानव योनि में आ गए और मरना स्थिति में राजा पांडु को ऋषि ने शाप दिया कि हे राजन, तुम संतान उत्पत्ति के लिए अयोग्य हो जाओगे। अर्थात तुम कामना की इच्छा से किसी स्त्री को स्पर्श करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बंधुओं, राजा ने कहा कि हे मुनिवर, मुझ पर दया कीजिए। लेकिन ऋषि ने कहा कि भैया, मैंने शाप दे दिया, अब ये वापस नहीं हो सकता। सज्जनों, राजा पांडु और दोनों पत्नी मांद्री और कुंती दोनों ही जंगल में भक्ति करने के लिए रुक जाते हैं। कहते हैं सेनापति से, हे भैया सेनापति, इस हस्तिनापुर के ताज को ले जाइए और भीष्म पिता को सौंप दीजिए, और मेरा भाई धृतराष्ट्र है, उसके लिए इसका आरोहण कर देना। बंधुओं, इधर राजा रानी तीनों ही तपस्या करने लगते हैं। कुछ समय बाद कुछ संतों की मंडली आती है जो हरिद्वार या कहीं भ्रमण के लिए जा रही थी। पांडु राजा उनसे विनती करने लगा कि हे महाराज, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं। लेकिन उन महात्माओं ने मना कर दिया कि हे भैया राजन, तेरे पल्ले में गृहस्थी है, अभी कोई संतान भी उत्पन्न नहीं हुई है, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। सज्जनों, कुंती ने कहा कि हे महाराज, एक उपाय है, चाहो तो मैं आपके वंश की वृद्धि कर सकती हूं, क्योंकि मैंने बचपन में महाराज जो मुनि वेद वो दुर्वासा थे, मैंने उनकी साधना की, उनसे 5 वरदान मांगे। इसलिए हे राजन, चाहो तो मैं आपको पुत्र दे सकती हूं। और उन 5 जो मंत्र थे उनमें से मैं पहले ही एक का यूज कर चुकी हूं, पहले ही उपयोग कर चुकी हूं। कुंवारी अवस्था में जो कर्ण, आप जानते हैं, कर्ण थे। सज्जनों, किस प्रकार कुंती राजा के कहने पर प्रथम आह्वान धर्मराज का करती है और युधिष्ठिर पैदा होते हैं। दूसरा आह्वान पवन देव का करती है तो भीम पैदा होते हैं। तीसरा आह्वान इंद्र का करती है तो अर्जुन पैदा होते हैं। अब राजा कहने लगा कि हे कुंती, तुम्हारी ये छोटी बहन है, ये भी बांझ है, इसके लिए भी एक बच्चा हो तो एक बार दे दीजिए। सज्जनों, एक मंत्र मांद्री के लिए दिया गया और उस मंत्र के जाप से अश्विनी कुमार आए और 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनका नाम आप नकुल और सहदेव के नाम से जानते हैं। सज्जनों, एक दिन मांद्री नहा धो करके श्रृंगार बना करके घूम रही थी और राजा की निगाह पड़ी तो रानी के मुख को देखकर राजा मोहित हो गया, उस सांप को भूल गया जो किंदम ऋषि ने दिया था। सज्जनों, जैसे ही कामना की दृष्टि से मांद्री पर हाथ रखता है, राजा की मृत्यु हो जाती है। राजा की मृत्यु का कारण मांद्री बनी, इसलिए मांद्री को
राजा पांडु पर सती करा दिया गया। आगे आप कथा कीर्तन के माध्यम से सुने। धन्यवाद। हाँ, राजा रानी करें तपस्या, हाँ तीनों प्राणी करें तपस्या। अरे ध्यान धरे नारायण को, अरे ध्यान धरे नारायण को, पार ब्रह्म परमेश्वर को है सबको दाता जगत पिता। तीनों प्राणी करे तपस्या, ध्यान धरे नारायण को, पार ब्रह्म परमेश्वर को है सबको दाता जगत पिता। ध्यान धरे नारायण को, पार ब्रह्म परमेश्वर को है सबको दाता जगत पिता। तीनों प्राणी करे तपस्या, ध्यान धरे नारायण को, पार ब्रह्म परमेश्वर को है सबको दाता जगत पिता। अरे पार ब्रह्म से आपस में सारे संग दो दो नारियां युवतियां सेवा करती हमारे है सबको दाता जगत पिता। तीनों प्राणी करे तपस्या, ध्यान धरे नारायण को, पार ब्रह्म परमेश्वर को है सबको दाता जगत पिता। तीनों प्राणी करे तपस्या, ध्यान धरे नारायण को, पार ब्रह्म परमेश्वर को है सबको दाता जगत पिता। तीनों प्राणी करे तपस्या, ध्यान धरे नारायण को, पार ब्रह्म परमेश्वर को है सबको दाता जगत पिता। पद सेवा करवा जी को डर परमेश्वर को नहीं, अरे ओ अनसुया ने तीनों देवा बाल कदिया बनाई। अरे पद सेवा करवा जी को डर परमेश्वर को नहीं, अरे ओ अनसुया ने तीनों देवा बाल कदिया बनाई। अरे सत्य नर्मदा माफिया मांगे हाथ जोड़ के बाबा सो, जय महीना की रात बनाए जाए सूरज रोको युगवासो। सत्य नर्मदा माफिया मांगे हाथ जोड़ के बाबा सो, जय महीना की रात बनाए जाए सूरज रोको युगवासो। वेदन में ये सब आई, अरे पद सेवा बढ़िया बताए। वेदन में ये सब आई, अरे पद सेवा बढ़िया बताए। मायम राजा पैसे सावित्री मरे पति बाप सलाई, कोई एक पति के नारे भाई अब हेरा से पावे नाई। कई पा जावे तो बाके आगे हार मान जाए रघुराई। ये संत करे सत्संग
थोड़ी माया चोरी सबको यही छोड़ जाव जब अंत समय पे कर्म अनुसारो किए कर्म को फल पावे जब पूजी किया हो जाए पजेरी गड़क लड़ाई हो जाव कर बेटा नाती घर किया तेरिया मोड़ो मोड़ निकल जावे देखा है मैंने कल युग में माँ बापन के धक्का देता पर राम दया के सागर है गिरता को झट उठा लेता अरे सतयुग में तब करे तरे रे दो पर वेदन सा अरे देता पूजा भजन करे से कल युग नाम आधार ये तो संतन को सत्संग सामने आयो है अरे के दर्शन ब्रह्म देव को करवा मन लल जायो है अरे गए सो संतन को सत्संग सामने आयो है अरे के दर्शन ब्रह्म देव को करवा मन ललचायो है अरे गए सो संतन को सत्संग सामने आयो है अरे के दर्शन ब्रह्म देव को करवा मन ललचायो है ओ पांडु ने अंदाज लगायो इनके संग में मोको आयो पांडु ने अंदाज लगायो इनके संग में मोको आयो बाबा मोको ले चल साथ जोड़ू लम्बा लम्बा हाथ से जमे हो जाए बेड़ा पार ये तो मतलब का संसार बाबा जी ने ऐसे कही है भैया हमको डर नहीं है पहले करो राम की भगती पीछे अजमा लेना सकती तेरे पल्ले बंदिया की रस्तिया या की सोचो कोई युक्ति के बारे में नहीं है ज्ञान हाली नहीं है कोई संतान अब तू कर ले लम्बो गोर बिन संतान मिले नहीं तो बातों गिरो पछाड़ो खाए कुंती बार बार समझा अरे हुक्म आप को पाऊं पिया मैं हुक्म आप को पाऊं यार मनसा पूरे करो बताला गुण को यार बनाओ सेवा कौन करे गोयांगे पिया बुढ़ापा में अरे कमो खुदियो मंद यजमाऊ गुरु दुर्वासा ने अरे के सेवा कौन करे गोयांगे पिया बुढ़ापा में अरे के मोको दियो मंत्र जमाऊं गुरु दुर्वासा ने अरे के सेवा कौन करे गोयांगे पिया बुढ़ापा में अरे के मोको दियो मंत्र जमाऊं गुरु दुर्वासा ने वो कहते मर ढोला गुड़ को यार बनाऊ रे लाल खिलावा ने मन ढोला उनको यार बनाओ रे लाल खिलावा ओ बोल बोल मारी मैडम धर्मराज बुल बाइल बंद चलावा ने बल बल भाई मैडम धर्मराज बुलवाइले बंस चलावा एक मेरो विश्वास नार नाय धोई कर कैसे सिंगार बनाए गुरु दुर्वासा मंत्र बल धर्मराज को रैया बुलाए धर्मराज जा पहुंचो वन में देखो गाय खेल रचाए कुंती के संग रमण किया जब जन्म युधिष्ठिर का हो जाए समय गुजर गए सन सन आगे देखो का खेल बनाए प्रतिज्ञा के मंत्र बल से पवन देव को ध्यान लगाए कुंती संग सत्संग किया जब जन्म भीम को रहे बतलाए दो बच्चा अंगना खेल पांडु रहे मन में हर्षाए मैडम को मन लल जायो देवराज को रही बुलाए बाणाधारी सकती साल सरज इंद्र को बतलाए बाणाधारी सकती साल ओ तारी बहन माधुरी ओ देखो जद आवे मोकुला जय मारो बस नहीं खावे ओ यार से कहवेगी दुनिया में तारी बहन माधुरी ये देखो जदया वे मोकुला ओ मरो बस नहीं खावे याद कहवेगी दुनिया बा ओ तारी बहन माधुरी ये देखो जदया वे मोकुला ओ मरो बस नहीं खावे याद कहवेगी दुनिया बा
कोई करे बढ़ाई रे बड़े भरम की बात कोई को भेद भाव हतनाई रे लाड प्यार में एक नजर में देखे कौन सी माई रे गतिया राम ने कविता करके बढ़िया सभा में गाई रे पर घर में सुंदर नार काम रूप बतिया लवेली रे नावा चलिया माधुरी बन के बीच अकेली रे पर घर में सोनर नार कामनिया रूप बतिया लवेली रे हे नावा चलिया मादरिया बन के वे कालिया रे पर घर में सोनर नार कामनिया रूप बतिया लवेली रे हे नावा चलिया मादरिया बन के वे चेली वो पर घर में सुंदर नार कामनिया रूप बतिया लवेली रे नावा चलिया माधुरी बन के बीच अकेली रे मड़राई रे पर राके आगे बाप ताप को गौर करो हथनाई रे बेचारी जब सुगर मती मारी गई रे मती काम किया मंग जदे आयो तेरे संग तेरी चाकले गुलाबी रंग नाटकी सब दिया चोरी चोरी सब कर लिया हाथ में चैनाई करम गति हे रे या काई हो गोरे भाई रे या काई हो गोरे घबराई गई अबलाना रे काया को हंसा छोड़े गयो या काई हो गोरे भाई रे या काई हो गोरे घबराई गई अबला नारे काया को हंसा छोड़े गयो ओ या काई हो गोरे भाई रे या काई हो गोरे घबराई गई अबलाना रे काया को हंसा छोड़े गयो या काई हो गोरे भाई रे या काई हो गोरे घबराई गई अबला नारे काया को हंसा छोड़े गयो रोतिया रोतिया ने भाई रे बैठिया बैठिया ने यो ढायो भरता रे कुंती को हेला जोर से दियो रोतिया रोती हले भाई रे बैठियो बैठे ने उठायो भरता रे कोते को एला जोर से दियो रोतिया रोतिया ने भाई रे बैठिया बैठिया ने यो ढायो भरता रे कुंती को हेला जोर से दियो रे जद आई रे तने झोलम करिया लोरी सोत मौत को झालो देर बुलाई रे बलम को खाई गई सब सिंगार हटा आगी रे टेम थोड़ा जोरी से ले बता बेम की दवाई को न पावे गति ले गोदी में लाजो पति के संग हो गई सती बोल बंसी